हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना उमेश सर आपका स्वागत करता हूं फिर से इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म नीट विजन पर। और हम एक बेसिक टॉपिक पे चल रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर एक टिश्यू को हमने उठा रखा है अभी, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल को। उसमें भी हमने 4 टाइप बताए। पहला टाइप एपिथेलियल टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड टाइप पे हम चल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। और कनेक्टिव टिश्यू में भी पहला जो आपका वो है पर्टिकुलर टाइप, जो फंक्शन के बेसिस पे हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में बात की, उसका बेसिक हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें हमने पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की बातें की, पहले तो इंट्रो वगैरह कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस को लेके, उसके बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन को लेके बातें की, उसके बाद हमने पर्टिकुलर अब उनके जितने भी टाइप के एक्स्ट्रा सेल्स मिल रही हैं उनकी बातें की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स की। उसके अलावा हम अपने फाइबर्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स आएंगे, उन सब की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। बस हम इसके बाद इसके हमने लास्ट स्लाइड पे, जो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट स्लाइड पे क्लासिफिकेशन बताया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, जिसमें हमने एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को बताया, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट थे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बताया, और रेटिकुलर पिगमेंटेड एंड म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू को बताया, ठीक है। तो वो 6 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है उनकी हम आज डिस्कशन करेंगे और इस लेक्चर में हम उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपना पहली बात के बारे में। सबसे पहले हम चल रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने एनसीईआरटी का और फंक्शन के बेसिस दोनों क्लासिफिकेशन दिखा के आ चुके हैं, ठीक है। अब एक बात सुनते हैं, सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज क्यों है? क्योंकि उसमें फाइबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, है कि नहीं? फाइबर कम होंगे कि नहीं होंगे भाई? ये पर्टिकुलर मोर मैट्रिक्स और लेस फाइबर, इसीलिए वो लूज है, क्योंकि उसमें एक स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई है, ना ही उसमें ज्यादा मतलब होता है ना, ज्यादा चीजें भरनी रखी हैं, इसलिए इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। इसमें भी पहले 2 पार्ट मेनली बताए, एरोलर और एडिपोज। सबसे पहले बात कर रहे हैं एरोलर की। मैंने आपको बताया था कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस रखता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस जितने भी टिश्यू उनमें सबसे ज्यादा इसी में है, इसीलिए इसको एरियोलर बोला गया है, एरोला स्पेस को बोला जाता है, ठीक है। उसी की बात कर रहे हैं। अब इसमें सेल हर जगह कनेक्टिव टिश्यू में वही पार्ट मिलेंगे जो वो सेल थी, जो मैं आपको डिस्कस करके आया हूं, चाहे वो फेगोसाइटिक हो, हिस्टियोसाइट हो, चाहे मीजनकाइमल हो, चाहे प्लाज्मा सेल हो, जितनी भी हमने सेल पढ़ी, एडिपोज सेल वगैरह, वो सब इनकी बात होंगी। और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें हर एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू की सेल मिलेंगी, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम? सेकंड बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, जिसमें आपके ग्राउंड सब्सटेंस आएंगे जो कि मीडियम क्वांटिटी में, और फाइबर्स आएंगे जो कि इलास्टिन और कोलेजन दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब एक बात कर रहे हैं अपन, एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम में एक बना रहा हूं आपके लिए, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में एक टिश्यू है कैसा। यही बना रहा हूं मैं छोटा सा एक रफ डायग्राम, लाइन डायग्राम बोल सकते हैं हम इनको। आगे हम डायग्राम प्रॉपर भी दिखाएंगे इसका, लेकिन हम एक छोटा सा बात कर रहे हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो खाली स्पेस है, ठीक है, पर्टिकुलर एक सेक्शन ले लिया। इसमें होगा क्या एक्चुअल में? इतना स्पेस है कि आपकी आर्टरीज, वीन्स, लिम्फेटिक वेसल्स सब इसमें से जा सकती है, ठीक है। 3 बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ठीक, अब देखो, ये मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये आर्टरी, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, ये वीन, ये लिम्फेटिक वेसल, या एलवी लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पे, ठीक। बीच का जो खाली स्पेस है इतना सारा, दैट इज कॉल्ड, मैंने अभी बोला, एरोला, ठीक है। तो ये एरियोला जो है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो नाम पड़ा है वो इसी के बेसिस पे पड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसमें फाइबर्स, फाइबर्स मैंने आपको उस दिन भी बताया लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे, तो फाइबर बताया 2 3 तरह के, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर। रेटिकुलर तो लार्ज ऑर्गन से में मिलते हैं, पर्टिकुलर कोई चेंबर फॉर्मेशन के लिए, और जो कोलेजन और इलास्टिन आपके हैं उनके बारे में हमने बात की थी। कोलेजन मिलेगा बंडलों में, क्योंकि स्ट्रेंथ इसीलिए प्रोवाइड करवा पाता है, और जो इलास्टिन है वो सिंगल ही मिलेगा और सिंगल ही ब्रांच बनाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूं, यहाँ पे छोटा छोटा डायग्राम बना रहे हैं अपन, लाइन डायग्राम। ये अपन ने बंडलों में दिखा दिया, किसको? अपने कोलेजन फाइबर्स को, ठीक है, बंडल्स में दिखाया है। ऐसे ही आप जब इलास्टिन की बात करोगे तो लो, इलास्टिन क्या है? सिंगल ही मिलेंगे, और सिंगल ही क्या बनाएंगे? आपकी
ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके इलास्टिन फाइबर्स। बीच का स्पेस जो खाली इतना सारा अभी भी है, ये हो गया आपके कोलेजन, और ये क्या हो गए, ये पर्टिकुलर हो गए आपके इलास्टिन फाइबर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, इनमें सेल्स देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। मैं यहां दिखा देता हूं, देखो ये अब मैं प्रॉपर सेल्स नहीं बना रहा हूं, मैं ऐसे ही आपको कुछ भी शेप की सेल बना रहा हूं ताकि अपन अपने अलग अलग मान लेंगे इनको। ठीक है, कोई भी सेल, क्योंकि मैंने आपको क्या लिख रखा है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सेल्स आर प्रेजेंट। तो यहां भी क्या होगा, हर एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल्स मिलेंगी। अब इनकी आप नेमिंग कर सकते हो, कोई भी नेमिंग कर दो किसी की भी, अभी हम केवल इनकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं। ये मास्ट हो गई, ये आपकी प्लाज्मा सेल हो गई, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, उसको हिस्टियोसाइट मान लीजिए, मतलब हर तरह की सेल्स मिलेंगी। फाइबर्स देखो क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट है। ठीक है, एक दूसरे को काटते हो, और प्रॉपर्ली दिखा दूंगा मैं अभी डायग्राम में। उसके अलावा स्पेस देखो, स्पेस खूब अभी भी है, तो मैट्रिक्स ज्यादा है। ठीक है, सारे टाइप की सेल इसीलिए मिल रही है, खूब स्पेस है। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वीन्स में ले लो, आर्टरी में ले लो, लिम्फेटिक वेसल्स, इन सबको क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है, क्या पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से ही इसको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की खास कैरेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है, तो इसी के हमने पॉइंट डाल रखे हैं कुछ, इसको देख लेते हैं। जैसे इन दिस टिश्यू collagen and elastin fibers are arranged in criss-cross manner. In between all fibers there is empty space called areola. ठीक है, so it is called areolar connective tissue. इसकी बात हमने यहाँ पे कर ली है। उसके बाद सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट इन एरोला, सब तरह की सेल्स मिल रही है। इंटरसेलुलर स्पेसेस जितने भी टाइप के टिश्यू है उनमें सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस इतने ज्यादा है कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, पाथवे, किसके लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, लिम्फेटिक वेसल्स के लिए, नर्व्स के लिए, सबके लिए पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए खूब सारा स्पेस इसमें है, ऑलरेडी है। अब क्या करते हैं अपन, अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम को लेके। इसका एक डायग्राम देखते हैं। देखो एक पर्टिकुलर डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम हमने लगाया है यहाँ पे, खाली खाली स्पेस है। आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम है। ठीक है, खाली स्पेस बहुत ज्यादा। ये क्या है, ये पर्टिकुलर जो जितना भी खाली स्पेस मिल रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एरोला है। ठीक है, अब इसमें फाइबर्स की अरेंजमेंट देख लो, चाहे तो आपकी सारी सेल है, देखो प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, मास्ट सेल, हर तरह की सेल मिल रही है, मैक्रोफेज मिल रही है, हिस्टियोसाइट जो है। ठीक है, अब कोलेजन फाइबर देखो, कोलेजन फाइबर मोटे मोटे दिखा रखे अरेंजमेंट इनके। ठीक है, उसके अलावा आपका पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो ये इनके अरेंजमेंट को आप देखोगे तो क्रिस क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस मैनर में है कि नहीं। तो ये बड़ा आसान सा फंडा है, हर तरह की सेल मिल रही है। पहली बात तो सारे आपके कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स मिल रहे हैं जो कि आपस में बिल्कुल कॉम्प्लेक्टली अरेंज्ड है। ठीक है, फिर भी स्पेस काफी सारा है। ठीक है, इस स्पेस को हमने क्या बोला है, एरोला बोला, जो पीछे डायग्राम में हमने लाइन डायग्राम बना के समझाया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में इसके लोकेशन देख लेते हैं, कहां कहां मिलेगा। पहली बात तो मसल से स्किन को ज्वाइन करेगा, इसीलिए पहली लोकेशन हमने क्या दिखाई है, इट ज्वाइंस स्किन विद मसल। ठीक है, स्किन को मसल के साथ ज्वाइन करेगा। उसके अलावा इट एक्ट एज पैकेजिंग मटेरियल एंड यूज्ड अप फिल अप एम्प्टी स्पेस इनसाइड लार्ज ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। अब कोई भी लार्ज ऑर्गन है या ग्लैंड्स है, उनको क्या है, फिलिंग करने के काम में देगा, और मैंने आपको ये काम लिखवा भी रखा है, फिल अप एम्प्टी स्पेस। ठीक है, पर्टिकुलर आपके कोई भी पैकेजिंग करवाना, ये सारे काम इसी के अंदर ही आते हैं। उसके अलावा इनसाइड फेसिकुलाई ऑफ मसल्स एंड नर्व, एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको बता देता हूं आपको। ठीक है, फेसिकुलाई है क्या, एक्चुअल में ये मसल है, मान लीजिए ये गोला मसल है। ठीक है, काट के कटिंग सेक्शन ले रहे हैं भैया अपन इसका, उसके अंदर भी क्या है, पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर। आप नर्व को भी ले लो, नर्व का भी ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट है, ये मसल फाइबर के बंडल, ये इनके ऊपर कवरिंग है सारे तरफ कनेक्टेड टिश्यू की। और ये जो डॉट में लगा रहा हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये है मसल फाइबर, बीच में जो मैंने डॉट लगाए हैं, न्यूरल फाइबर भी बोल लो नर्व के लिए। अरेंजमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको ये।
ठीक है, इन्हीं को आप बोलते हो लेयर जो है ये जो बाहर वाली अंदर वाली बिल्कुल है, जिसके अंदर जस्ट मसल फाइबर है। तो ये रेड वाला सिस्टम जो है, ये रेड वाला डॉट जो है, ये तो है मसल फाइबर। ठीक है, इसके बाहर जो ये कवरिंग है दैट इज एंडोमाइसियम, मसल के लिए माइसियम आ गया। ठीक है, प्रॉपर ये जो बंडल है इसको जो घेर रहा है दैट इज पेरीमाइसियम। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो अरेंजमेंट दिखाया मैंने गोले गोले वाला अरेंजमेंट है दैट इज फेसिकुलाई, जो कि नर्व और मसल में दोनों मिलती है, इसीलिए क्या है लोकेशन एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की वहां भी है। साम बीच में जो भरा हुआ है ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है, चाहे तो आप इनको भर लें जैसे भी है। इसको मैं फिलअप कर देता हूं। ठीक है, तो ये एक लोकेशन ये हो गई इसकी। उसके अलावा देखो, उसके अलावा इनसाइड बोन मैरो कैविटी, आपकी बोन अगले लेक्चर में जब भी हम बात करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, और वहां पे हम बोन की डायग्राम दिखाएंगे आपको। उस बोन की डायग्राम में बीच में जैसे कोई बोन है, या आप हाथ की बोन ले लीजिए, इसमें बीच में जो बड़ी बोन्स है उसके बीच में क्या होती है कैविटी, बोन मैरो कैविटी, जिसमें क्या होता है आपका बोन मैरो भरा रहता है। बोन मैरो एक्चुअल में आपके आरबीसी फॉर्मेशन वगैरह में सपोर्ट करता है, जो आगे चल के हम बात करेंगे। तो उसमें भी क्या मिलता है, यही एरोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। इसके अलावा आपकी ट्यूनिका सबम्यूकोसा लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी कैनाल। ट्यूनिका सबम्यूकोसा लेयर क्या है, एक्चुअल में आपकी कोई भी, अगर अपन एक काम करें 1 मिनट के लिए, हम इसको आगे इसका डायग्राम बना के बताएंगे। ठीक है, अभी हम इसको ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, जो ये एलिमेंट्री कैनाल आपकी उतर रही है, रेस्पिरेटरी कैनाल जो है, वो जो सेक्शन है उसकी जो कैनाल है, जो नली है, उसको अगर आप काटोगे तो आपको क्या दिखेंगी, लेयर्स दिखेंगी। ठीक है, और लेयर के भी पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, तो बाहर सीरोसा जैसे है, मस्कुलरिस है आपकी, उसके आगे सबम्यूकोसा और लास्ट में म्यूकोसा, वो जो लेयर्स हैं उसमें सबम्यूकोसा में भी यही मिलेगा। ठीक है, कौन सी, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जहां भी खाली स्पेसेस को भरना है, पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल का काम करना है, उस सब जगह पे क्या मिलेगा आपका, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ये वाला, जिसमें आपके कोलेजन इलास्टिन फाइबर भी मिलेंगे और हर तरह की कनेक्टिव टिश्यू टाइप की सेल मिलेगी। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, अभी तो ये एरोलर की बात करी अपन ने। ठीक है, मैं आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन दिखा देता हूं। ये अपन एरोलर कनेक्टिव एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात अभी चालू करेंगे, लेकिन वो लास्ट एग्जांपल है उसका। मैं एक छोटा सा कटिंग सेक्शन बना देता हूं। मान लो आपका ये पाइप है, इसको आपने काट दिया। ठीक है, काट दिया मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल और वगैरह का पाइप बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो पाइप जो है, मान लो ये वाली लेयर बाहर वाली, इसको बोलते हैं सीरोसा। ठीक है, मसल लेयर दैट इज मस्कुलरिस। उसके बाद वाली लेयर जो होगी वो होगी ट्यूनिका सबम्यूकोसा, और सब म्यूकोसा में आपका एरोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, और लास्ट में होगी ट्यूनिका म्यूकोसा। डाइजेस्टिव सिस्टम जब बात करेंगे तो वहां पे ट्रांसफर सेक्शन की बात करेंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल की। ऐसे ही रेस्पिरेटरी कैनाल की भी यही ट्रांसफर सेक्शन है। तो उनमें जो सब म्यूकोसा वाली लेयर है, ये वाली जो पर्टिकुलर लेयर है, ये वाली, इसको भी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू यहां भी मिलेगा, लोकेशन यहां भी मिलेगी उसकी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टिश्यू की, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। अब हुआ क्या है, मैंने आपको बताया एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है भैया, इसमें बहुत सारा स्पेस मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एरियोला। अब उसी एरियोला में अगर मैं फैट भर दूं, फैट का डिपोजिशन कर दें उसी एरियोला में, तो वो क्या हो जाएगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि एडिपोज का मतलब ही किससे है, फैट से। फैट डिपोजिशन होता है इसमें। ठीक है, फैट को स्टोर करने वाली सेल, एडिपोज सेल मैंने आपको बताई हुई है, वो इसमें मिलेंगी। वो क्या करेंगी, फैट का डिपोजिशन करेंगी। तो आपके एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या भर दी हमने, फैट भर दी, और फैट भरते ही वो क्या हो गया, उसका नाम चेंज हो गया। वो क्या हो गया, अब स्पेस तो बचे नहीं, तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का कोई मतलब नहीं है, तो उसका नाम क्या चेंज करके कर दिया अपन ने, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कर दिया है। समझ में आ गई बात। अब इसीलिए मैंने पहली लाइन ये डाली है, इट इज मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मॉडिफाइड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसी में हमने फैट भर दिए। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये बस इसमें डिपोजिशन हुआ है फैट का।
ठीक है। अब क्या हुआ, सेल देख लो। अब आप बार बार जब यही नाम बोल रहे हो, एडिपोस सेल, एडिपोसाइट, फैट, यही सबसे ज्यादा क्या होगी, बाकी भी मिल सकती है लेकिन मोस्ट अबंडेंट यही मिलेगी, इसलिए हमने मेनली इसी को लिखा है। ठीक है। अब ऐसे ही अपन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कर लें तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा, बहुत कम होगा क्योंकि फैट डिपोजिशन हो चुका है। और फाइबर्स कौन से मिलेंगे, कोलेजन फाइबर, वो भी काफी कम मिलेंगे, ज्यादा मिलने के चांसेस नहीं है क्योंकि ज्यादातर सेल में क्या भरी रहेगी, फैट भरी रहेगी। तो हमारी भी बॉडी में जो फैट भरी हुई है वो सब एडिपोज टिश्यू का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ही है वो भी। ठीक है, अभी बात करेंगे उनके बारे में एग्जांपल्स में। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम देखो, खाली है ये जो एरिया है, ये जो खाली एरिया है ये क्या है, फैट डिपोजिशन एरिया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको दिखाइए फैट स्टोरेज एरिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म देखो काफी कम है साइटोप्लाज्म यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल है, वो हम बात करेंगे अभी। ये जो हमने डायग्राम लिया, ये एनसीईआरटी में अभी आपके जो डायग्राम की बात है, इसमें केवल सेल के अंदर क्या होता है, डिपोजिशन दिखा रखा है, किसका, फैट का। ये स्टोरेज खाली खाली जो एरिया दिख रहे हैं ये फैट स्टोरेज एरिया। यहाँ पे फैट भर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो गया, वो कहलाने लगेगा फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसमें भी एक पर्टिकुलर फैक्टर है कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो भी क्या है, दो पार्ट में, दो तरह की फैट उसमें डिपॉजिट होती है। वो डिपेंडिंग ऑन, मैंने जब एडिपोज सेल बताई थी मैंने आपको बोला था मैं किस तरह की फैट उसमें डिपॉजिट हुई उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वहां पे मैं केवल ये बोल के आया कि फैट स्टोरिंग सेल है। ठीक है, फैट को स्टोर करती है और कुछ नहीं। मैंने बोला था मैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ये डिस्कस करूंगा डिटेल में, तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें मैं यहीं पे आपको बात कर रहा हूं। डिपेंडिंग अपॉन कलर ऑफ फैट के भी क्या है, दो तरह की फैट डिपॉजिट होती है उसमें। कौन कौन सी, ब्राउन फैट और व्हाइट फैट। ठीक है, अब देखो ब्राउन फैट में क्या है, ब्राउन फैट की और व्हाइट सेल की अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस बता देता हूं मैं क्या अलग है इनमें दोनों में। ब्राउन फैट जो है ये एक्चुअल में जो ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक है, ये जो ब्राउन कलर आ रहा है ये आ रहा है साइटोक्रोम पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, साइटोक्रोम पिगमेंट है इसलिए इसका क्या आ रहा है, ब्राउन कलर है। उसमें वो एब्सेंट है इसलिए क्या आ रहा है, उसका ब्राउन कलर नहीं है, वो व्हाइट फैट बोली जाती है। ठीक है, इसलिए हमने पहला लाइन भी लगाया, कलर इज ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट, कलर इज व्हाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट। दूसरी बात देखो, इसमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, लेकिन वो बहुत लार्ज है, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल है और कॉर्नर पे है। देखो इसमें न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर स्पेस मिला हुआ है, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस है। उस वाले न्यूक्लियस को देखो उसकी शेप भी बदल रही है, और अगर फैट डिपॉजिट और हुई तो वो और कॉर्नर में चला जाएगा, तो वो न्यूक्लियस का साइज और छोटा हो जाएगा। इसलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या है, कम है इसमें। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, अगर न्यूक्लियस एक कॉर्नर में तो भी काफी बड़ा है, और ऊपर से चारों तरफ क्या हुई है, इसमें साइटोप्लाज्म भी मिल रहा है। समझ में आई कि नहीं आई बात। सबसे बड़ा डिफरेंस, इसमें जो ब्राउन फैट का डिपोजिशन होता है वो पर्टिकुलर लोक्यूल्स में होता है, छोटे छोटे लोब्यूल से। देखो ये फैट ग्लोब्यूल, ये फैट ग्लोब्यूल, ये फैट ग्लोब्यूल, ये फैट ग्लोब्यूल, ये अलग अलग फैट ग्लोब्यूल है। देखो ये वाला, ये फैट ग्लोब्यूल है, ये फैट ग्लोब्यूल है, टुकड़ों में हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़े काफी सारे हैं, और उसमें देखो उसमें इतना बड़ा ही। समझ गए, तो इसको इसीलिए मल्टीलोक्यूलर फैट ग्लोब्यूल बोला जाता है इसमें। और ये क्या है, ये मोनोलोक्यूलर फैट ग्लोब्यूल है, क्योंकि इसमें एक ही बड़ा लोक्यूल है डिपॉजिट हो गया है। समझ में आ गई बात। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया भैया, ये रहे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअल में, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चा, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, और इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया कितने से। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा कंटेन करती है ब्राउन फैट एज कंपेयर टू व्हाइट फैट के। इसीलिए, और आपको भी पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का सोर्स है। तो इसीलिए ब्राउन फैट जो होती है वो व्हाइट फैट के कंपेयर में 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ब्राउन फैट की हमेशा एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इसलिए हमने डिफरेंस लिख दिया इनमें, डिफरेंस करके बताया ये मल्टीलोक्यूलर फैट सेल है, ये मोनोलोक्यूलर फैट सेल है। ठीक है, वो आपको दिख रहा है फैट ग्लोब्यूल से। दूसरी बात, न्यूक्लियस लार्ज एंड साइटोप्लाज्म मोर, ठीक है, जगह, और उसमें देखो एक पेरीफेरी में वो आ गए हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म भी कम है और न्यूक्लियस भी स्मॉल है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अबंडेंट है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है, और इसी कारण आपकी एनर्जी जो होती है वो इसमें 20 टाइम्स मोर एनर्जी फॉर्म करता है ये कंपेयर टू व्हाइट फैट के। व्हाइट फैट कम एनर्जी कंटेन करती है। ठीक, अब इसी के बेसिस पर अपन क्या देख सकते हैं, इनकी एनर्जी देख लीजिए।
इसकी लोकेशंस देख लीजिए, पर्टिकुलर लोकेशंस कहाँ कहाँ मिलेंगी, ब्राउन फैट और व्हाइट फैट की। ठीक है, तो ब्राउन फैट की लोकेशन काफी कम जगह मिलेगी। मैं आपको एक तो बता रहा हूं, हमारे केस में बता रहा हूं मैं, हमारे केस में ये क्या है, ये पर्टिकुलर न्यूबॉर्न बेबीज में मिलेंगी, जो नए बेबीज हैं। ठीक है, नवजात शिशु है जो। ठीक है, इन्फेंट्स में मिलेगी। दूसरा रोडेंट्स में मिलेगी, जो आपकी रेड चूहे वगैरह जो आते हैं उनमें मिलेगी इसी ब्राउन फैट का डिपोजिशन। ठीक है, उसके अलावा आपकी हाइबरनेटिंग जो एनिमल्स हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल कौन से हैं, जो आपके पोलर बियर वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर ज्यादा सर्दी जब उस रीजन में पड़ती है तो वो क्या होते हैं, एक इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, और वो इसी ब्राउन फैट क्या होती है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मान लो ठंड वहां चलती रही 6 महीने तक, तो 6 महीने तक क्या मिलती रहेगी इनको, एनर्जी। अब व्हाइट फैट रखेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी वो एनर्जी, लेकिन इनसे क्या होता है, वो अपनी मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल जो जेन्युइन है, जो रिक्वायर्ड है, बस वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं और बाकी सबको सप्रेस कर देते हैं। तो उस केस में क्या होते हैं, ये ब्राउन फैट से ही एनर्जी लेते हैं। तो हाइबरनेटिंग एनिमल्स में भी यही ब्राउन फैट मिलेगी। ठीक है, अब इनमें तो इतने से एग्जांपल। अब व्हाइट फैट के एग्जांपल देखते हैं। व्हाइट फैट में दुनिया भर के एग्जांपल। पहली बात तो ये बिलो स्किन मिलेगी। ठीक है, हम में भी मिलेगी, एनिमल्स में भी मिलेगी, काफी जगह पे मिलती है। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमें जो मिलेगी, हमें ये जो स्किन है, ये जो स्किन अपनी मान लेते हैं, ये स्किन है, ये स्किन है, इन स्किन के नीचे जो फैट की डिपोजिशन है लेयर की, ये कंटिन्यूअस जो फैट की लेयर डिपॉजिट है इसके नीचे, दैट इज कॉल्ड पेनिकुलर एडिपोसिस। और वो हमने यहाँ पे डाल दिया आपके लिए, ये पेनिकुलर एडिपोसिस। ठीक है, पेनिकुलर एडिपोसिस, कंटिन्यूअस व्हाइट फैट लेयर फाउंड बिलो स्किन ऑन ऑल मैमल्स। ठीक है, तो अपने जो मैमल्स हैं जितने भी, उनके स्किन के जस्ट नीचे कंटिन्यूअस एक फैट लेयर मिलती है, दैट इज कॉल्ड पेनिकुलस एडिपोसिस। ठीक है, उसके अलावा ये और भी पर्टिकुलर जगह में मिलेगी, डिसकंटिन्यूअस व्हाइट फैट लेयर फाउंड बिलो स्किन इन एम्फीबियन। जो आपकी फ्रॉग है वहां पे कंटिन्यूअस नहीं मिलती, लेकिन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में वहां भी एक लेयर मिलेगी। नाम चेंज हो गया है, अपने यहाँ नाम इसका पेनिकुलस एडिपोसिस था और ये कंटिन्यूअस थी, उनके यहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है और नाम क्या हो गया है, टेला सबक्यूटेनिया। लेकिन है व्हाइट फैट का ये एग्जांपल, वहां भी डिपोजिशन व्हाइट फैट का ही हो रहा है। ऐसे ही भैंस वगैरह देखी होंगी आपने, आपके जो वेल है, सील है, ये जो बड़े बड़े जानवर हैं, एलिफेंट है, इनकी मोटी चर्बी होती है, काफी मोटी चर्बी होती है। उस मोटी चर्बी के लिए जो मोटी लेयर है वो फैट की जो मोटी बढ़िया वाली लेयर है, दैट इज कॉल्ड ब्लैबर। ठीक है, ब्लबर। और ब्लबर जो है वो भी व्हाइट फैट का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो इसीलिए थिक व्हाइट फैट लेयर बिलो स्किन इन एलिफेंट, वेल, सील, पेंगुइन, जो भी मोटे मोटे जानवर हैं, बढ़िया बढ़िया क्यूट, उनकी जो स्किन के नीचे जो मोटी लेयर है वो ब्लबर का एग्जांपल है। ठीक, उसके अलावा हम्प ऑफ कैमल के जो ऊंट जो होता है, उसकी जो कुबड़ होती है उसमें भी क्या मिलती है, व्हाइट फैट मिलती है। ऐसे मराइनो शिप जो होती है, मरीनो भेड़ जो है, उसमें भी टेल में यही व्हाइट फैट मिलती है, ये भी व्हाइट फैट का एग्जांपल है। और हमारे केस में अगर अपन इसको देखें तो अलग अलग जगह पे व्हाइट फैट बहुत जगह मिलती है। तो अराउंड आई बॉल भी आपकी यही मिलती है। आई बॉल जो है आपकी, ये इसके चारों तरफ क्या होता है, व्हाइट फैट डिपोजिशन होता है। अब एक छोटी सी चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बचपन से आप एक डिजीज पढ़ के आ रहे हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, जिसमें आंख का गोला क्या हो जाता है, थोड़ा सा बाहर आ जाता है, आंखें थोड़ी अलग दिखती हैं, जो आप हर जगह छोटे लेवल से पढ़ के आ रहे हैं। आगे हम भी जाके बताएंगे एंडोक्राइन में ये बातें। अभी फिलहाल के लिए मैं ये बता देता हूँ, ये अगर ये अराउंड आई बॉल तो ये मिलती है व्हाइट फैट का लेयर, लेकिन अगर व्हाइट फैट का डिपोजिशन जरूरत से ज्यादा अगर वहां पे हो गया तो वहां एक डिजीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, अभी बता के निकल रहे हैं, आगे जब इसकी फर्दर स्टडीज में जब इनकी चर्चा होगी तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो यही अराउंड आई बॉल में व्हाइट फैट लेयर का डिपोजिशन ज्यादा होने से होता है। ऐसे ही किडनी के चारों तरफ भी ये दिखेगा, जब हम किडनी पढ़ाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तब भी ये बताएंगे व्हाइट फैट की लोकेशन वहां पे। उसके अलावा इंटेस्टाइन में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में भी डिपोजिशन होता है। उसके अलावा आपके बोन मैरो कैविटी में डिपोजिशन होता है। और उसके अलावा आपकी फेसिकुलाई जो अभी दिखा के आया हूं मैं पीछे वाली स्लाइड्स पे, उनकी मसल्स में भी इसका व्हाइट फैट का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये हैं लोकेशंस, एग्जांपल्स जो आपने देखे। ठीक है, ब्राउन फैट और व्हाइट फैट के। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमने जो बात की, वो क्या बोला कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में ही जब फैट का डिपोजिशन हो जाता है स्पेसिस में, दैट इज मॉडिफाइड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें अब फैट का डिपोजिशन हो रहा है, तो कलर के डिफरेंस के बेसिस पे दो तरह की फैट का डिपोजिशन होता है, ब्राउन और व्हाइट। और वो होता है कलर साइटोक्रोम पिगमेंट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। और उसी सब में हमने उनका बताया कि ब्राउन फैट ज्यादा एनर्जी क्यों देती है, इसीलिए ये सब लोग ब्राउन फैट रखते हैं।
बच्चे को क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए वो ब्राउन फैट रखेगा। ठीक है, हाइबरनेटिंग एनिमल, वहां पे ठंड बहुत पड़ती है पोलर रीजन्स पे, तो वो लंबे समय के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो इनएक्टिव टाइम पे उनको जो एनर्जी मिलती रहती है वो इसी ब्राउन फैट से मिलती है। और ये ब्राउन फैट ज्यादा एनर्जी रखती है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, इसीलिए हमने क्या करा, इसको वो क्या करते हैं, ब्राउन फैट को स्टोर करते हैं, ब्राउन फैट का डिपोजिशन होता है उनमें। लेकिन हमारे यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेयर्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगी, ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस केवल आपको टर्मिनोलॉजी मोटी मोटी ध्यान रखनी है, पहली दूसरी तीसरी, ये छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी जो आप ध्यान रखते हुए निकल जाएंगे, और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू पे, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसकी हम हल्की फुल्की बातें क्लासिफिकेशन में लास्ट लेक्चर में ही कराए थे। नाम से ही पता चल रहा है डेंस यानी क्या होता है, सॉरी एक बार इसको हटा देते हैं, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आराम से दिख जाए। ये डेंस, डेंस यानी कॉम्पैक्ट। ठीक है, फाइब्रस मतलब फाइबर्स, आपके कोलेजन, इलास्टिन, फाइबर की बात हो रही है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, ये एक तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा ये कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कॉम्पैक्टली आपके फाइबर्स घुसे होंगे, फाइबर भरे होंगे, ठीक है, फिलअप होंगे, चाहे वो कोलेजन हो चाहे वो इलास्टिन हो। ठीक है, अब डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमने वहीं पे बांट दिया था। एक्चुअल में एनसीईआरटी जो इसको बांटती है वो रेगुलर और इरेगुलर की फॉर्म में बांटती है, हमने क्लासिफिकेशन में दिखाया है, और आपको दो डायग्राम भी दिखा के आए हैं लास्ट लेक्चर में। मैं चाहे तो उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा दूंगा लास्ट लेक्चर का, और वहां भी आप देख सकते हैं कि हमने एक दो डायग्राम दिखाए। एक तो और आपके एनसीईआरटी में है, एक तो क्या है, एक डायग्राम तो ऐसा है जिसमें क्या है, रेगुलर फॉर्म में है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना भी देता हूं आपके लिए, रफ डायग्राम। मान लीजिए एक छोटी सी हम ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दो डब्बे अपन ने ले लिए, ये दो डब्बे मैंने बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा, इन दो डब्बों में मैं कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट दिखा देता हूं। ठीक है, ये अरेंजमेंट देखो, और ये बीच बीच में मैंने बना दिया यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये तो रेगुलर अरेंजमेंट है। अब देखो दूसरा वाला, ये देखो, और ये आपकी सेल्स हो गई। ऐसे ही रफ डायग्राम, लाइन डायग्राम बना दिया हमने यहाँ पे। एक्चुअल में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें फाइबर तो ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम होंगे, ये बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में ये जो एनसीईआरटी बांट रही है इसको वो रेगुलर और इरेगुलर के बेसिस पे बांट रही है। वो देख रही है कि फाइबर का अरेंजमेंट रेगुलर है तो वो रेगुलर फॉर्म में चला जाएगा, तो वो कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब रस्सी टाइप बना देगा, कॉर्ड बना देगा। ठीक है, और उसके कॉर्ड के बेसिस पे हमने बता भी दिए थे, जब रेगुलर होगा तो या तो टेंडन बनेगा या लिगामेंट बनेंगे। वो बात अपन आगे कर रहे हैं अभी। दूसरी बात, एक क्या होगा टाइप, एक होगा इरेगुलर। इरेगुलर में फाइबर प्रॉपर्ली ओरिएंटेशन जो फाइबर का होगा वो इरेगुलर फॉर्म में होगा, रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होंगे वो। ठीक है, वो मिलती है आपके स्किन में। ठीक है, ये बात हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं क्लासिफिकेशन में, हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में पहली बात हमने करी, सबसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए आसान भी, कि मोर फाइब्रस और लेस मैट्रिक्स। ठीक है, फाइबर ज्यादा था इसीलिए इसको डेंस फाइब्रस बोला। अब फाइबर कोलेजन भी हो सकते हैं और इलास्टिन भी हो सकते हैं। ठीक है, इलास्टिन होगा, कोलेजन होगा, वो अलग बेसिस है। ठीक है, कोई भी फाइबर मिल सकता है, बस डेंसली फाइबरस होगा ये, मतलब पैक्ड होंगे फाइबर्स से। उसके बाद इसी बेसिस पे कि ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, जो मैंने अभी आपको डब्बे में बताया और पीछे भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब हम डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें कौन से फाइबरस मिल रहे हैं, कौन से फाइबर्स मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, एक तो व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में और एक येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में, जो अपन फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करके आए थे लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया, ये लास्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, ये तो हमने बात की केवल एक डायग्राम को लेकर जो हम पहले भी दिखा चुके हैं, इसलिए हमने रफ डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा दिया। अब हम व्हाइट कौन से होंगे, ये आपको नाम से भी पता चल रहा है। व्हाइट फाइबर जो हैं वो कौन से होते हैं, पर्टिकुलर कोलेजन फाइबर, समझ में आ गई बात। और येलो वाले कौन से होंगे, मैंने आपको डायग्राम सब दिखा रखे हैं, ये होंगे इलास्टिन फाइबर, लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया है। ठीक है, अब येलो का रेगुलर भी हो सकता है, व्हाइट का रेगुलर भी हो सकता है, और येलो की भी इरेगुलर हो सकता है, व्हाइट का भी इरेगुलर हो सकता है। एक्चुअल में क्या है, जब भी कोलेजन फाइबर क्या करेंगे, रेगुलर फॉर्म में रहेंगे तो वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे इलास्टिन हो चाहे कोलेजन हो। जब भी रेगुलर फॉर्म में रहेंगे तो वो इलास्टिन वो
पर्टिकुलर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, रस्सी टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी ना किसी पार्ट को जोड़ेगी, जो हम बात कर रहे हैं अभी आगे और करेंगे, फिर से कर लूंगा वो बातें आगे स्लाइड्स पे। उसके अलावा इरेगुलर फॉर्म में रहेगा तो वो स्किन में मिलता है मेनली, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, और एक इरेगुलर फॉर्म में मिलेगा तो शीट भी मिलेगी, तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले टाइप की, डेंस कोलेजन, व्हाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता है कोलेजन फाइबर यहाँ पे क्या मिलेंगे, अब अपन ने बात कर ही ली है, तो कोलेजन फाइबर यहाँ भी क्या मिलेंगे, अबंडेंस में। कोलेजन फाइबर की अबंडेंस है, और कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर कंटेन करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला, व्हाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो बेसिस में कैरेक्टरिस्टिक हमें दिख रही है उसी पे क्या रख दिया, नाम रख दिया, लंबा सा नाम है लेकिन अपने को कहानी पता है। दूसरी बात, इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर और मैट्रिक्स के बेसिस पे, ठीक है, फाइबर और मैट्रिक्स के बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, उसके बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो बोलेंगे कॉर्ड और एक शीथ। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बात किया, अगर रेगुलर फॉर्म में इनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। व्हेन फाइबर एंड मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए रेगुलर पैटर्न, तो रेगुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट अगर ये होते हैं रेगुलर पैटर्न में, तो ये क्या बनाएंगे, कॉर्ड की कॉर्ड बनाएंगे। और कॉर्ड जो इसमें बनेगी, पर्टिकुलर कोलेजन जो कॉर्ड बनाएगा, दैट इज टेंडन। मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, जब कोलेजन फाइबर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, टेंडन, ठीक है। और टेंडन का काम क्या है, मसल को बोन से जोड़ना, ठीक है, ये हो गया टेंडन का काम। और टेंडन किससे बनी है, कोलेजन फाइबर की कॉर्ड से। जब भी ये बंडल की फॉर्म में मिलेंगे, अरेंजमेंट इनका रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन, अब इतनी बात तो आपकी एनसीईआरटी की हो गई, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेशन है ये तो अपने हो गए एनसीईआरटी के। अब अपन छोटी मोटी बातें और करके चल सकते हैं, बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो टेंडोकैल्केनियम जो है वो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है, जिसको आपको ऐसा भी नहीं है कि याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा मिलता है। इसलिए एक बात कर ली है जीके जनरल नॉलेज को लेके, ये क्या करेगा, आपकी गैस्ट्रोनिमस जो मसल है, लेग की, पैर की मसल को आपकी कैल्केनियम टार्सल से जोड़ेगा, जो कि आपके लिए सब हवा हवाई होगा। मेरे को पता है वो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन वो लिखा क्या है आपको, अब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझाता हूं जो आप समझते हैं। आपकी ये पैर में क्या है, पैर मेरा ऊपर दिखेगा नहीं कैमरे पे, पैर जो है उसमें हील होती है, ठीक है, हील पहनती है लड़कियां बड़ी बड़ी, वो एक्चुअल में हील बोन है जिसपे वो हील टिक रही है। तो वो जो एंकल वाला जो आपका एरिया है, ठीक है, उस एरिया में पर्टिकुलर जो हील वाला पार्ट है, उसमें जो ऊपर वाली मसल जो जोड़ के रख रही है, जो हमारे पीछे का सिस्टम जो जोड़ के रख रही है नीचे, वो यही गैस्ट्रोनिमस मसल को कैल्केनियम टार्सल या हील बोन के साथ जोड़ के रखने वाला कौन है, टेंडोकैल्केनियम है। इसीलिए इसका नाम टेंडोकैल्केनियम, क्योंकि टेंडन है और कैल्केलियन क्या है, वो आपके कैल्केनियम टार्सल को जोड़ के रख रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया टेंडोकैल्केनियम। तो केवल और केवल आपको हल्का सा ध्यान रख लेना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो टेंडन है बॉडी का वो कौन है, टेंडोकैल्केनियम, ठीक है। बाकी सारी बात आपको पता ही है, आपको याद केवल यही रखना है, अगर फाइबर और मैट्रिक्स इनमें रेगुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, रेगुलर पैटर्न में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, कोलेजन फाइबर, और वो कॉर्ड से क्या बनेगा, टेंडन बनेगा, ठीक है। इसीलिए उसका एग्जांपल दे दिया टेंडन, जो कि मसल को बोन के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे दूसरा वाला देखो, शीट क्या बनेगी, व्हेन इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, उसमें बस रेगुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्या है, इरेगुलर पैटर्न में, ठीक है। और जब इरेगुलर पैटर्न में होगा तो ये क्या बनाएगी, शीट बनाएगी, पर्टिकुलर कोई कवरिंग बनाएगी। कवरिंग की बात करें तो कवरिंग बहुत सारी है, हम अलग अलग एग्जांपल इनमें देख लेते, सारे एग्जांपल हम बता रहे हैं, आपको ध्यान कुछ नहीं रखना क्योंकि ये सारे ज्यादातर आपके नाम से याद हो जाएंगे। एग्जांपल इसका देखो, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्या है, एक्चुअल में ब्रेन में कवरिंग होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, एक कवरिंग है ब्रेन की, जो आगे जो नर्वस सिस्टम में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, सबसे बाहर वाली कवरिंग जो होती है वो ड्यूरामेटर होती है, और वो भी इसी शीट का एग्जांपल है, किसका, व्हाइट डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। ऐसे ही आप बात कर लें, कॉर्निया एंड स्क्लेरा, इनमें भी क्या मिलेगी, आउटर कवरिंग ऑफ आई। ये कॉर्निया और स्क्लेरा जो क्या है, कवरिंग है जो आई की आउटर वाली, वो भी इसी का एग्जांपल है। अब ऐसे ही बात करें तो पेरिकॉन्ड्रियम, तो आगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा भी कि कॉन्ड्रोटर्म जो होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, कार्टिलेज के लिए यूज की जाती है, इसलिए आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। ऐसे ही बोन के लिए यूज की जाती है ऑस्टियोटम, ठीक है, तो इसीलिए वहां लिख दिया पेरीऑस्टियम। तो आउटर कवरिंग ऑफ बोन जो होगी वो भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। ऐसे ही और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। प्लूरा, अभी थोड़े दिन पहले मैं टिश्यू का, जब मैंने एपिथेलियल टिश्यू जब मैं पढ़ाया था तो वहां पे जो लेक्चर ले रहे थे उसमें भी क्या हो रहा था, आउटर कवरिंग, लंग्स की जो आउटर कवरिंग मैंने आपको बताई थी
वो भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही पेरिकार्डियम, ये भी हमने वही बात की थी, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट के लिए बात हो गई। उसके बाद आपका पेरिटोनियम, ये भी वहां पे बात हुई थी, आउटर कवरिंग ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की आउटर कवरिंग है। उसके बाद पेरीमेट्रियम, ये हमने एग्जांपल्स में बात की थी कि बाहर वाली जो लेयर है यूट्रस की, वो भी क्या है, इसी का एग्जांपल है, वाइट डेंस फाइब्रस का। उसके बाद ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये क्या है, आउटर कवरिंग है किसकी, रेस्पिरेटरी कैनाल की और थोरेसिक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। वहां पे जो आपकी जो ये दोनों पाइप हैं जो ये उतर रहे हैं, इनकी भी जो है, जो अभी अपन पीछे अभी अपन क्या देख के हैं, टीएस देख के हैं, जिसका काट के अपन ने लेयर दिखाई थी, याद हो तो, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, अभी अभी बात करके आए हम उनकी। वो जो पाइप है, ठीक है, उसकी भी आउटर लेयर जो है, आउटर कवरिंग जो है, वो क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, वो भी इसी का एग्जांपल है। ऐसे ही आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना, आपकी ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, सबकी जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो भी इसी का एग्जांपल है। और एक दो तीन एग्जांपलों की और बात कर लेते हैं। लाइकवाइज रीनल कैप्सूल, जो आपके किडनी के ऊपर जो कैप्सूल मैंने दिखाया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू के टाइम पे, तो जो कैप्सूल मिलता है आउटर कवरिंग, वो भी वाइट, इसका कोलेजन डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ऐसे ही ग्लीसंस कैप्सूल, नाम ग्लीसंस, ये कौन सा है, लिवर, वो अपन पर्टिकुलर वो जानते हैं लिवर को, लिवर में भी जो लोब्यूल होते हैं छोटे छोटे, हिपेटिक लोब्यूल जिनको बोलते हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग है वो क्या है, ग्लीसंस कैप्सूल है, जो कोलेजन फाइबर की कवरिंग है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा फिजियोलॉजी में, वहां पे मैं सब चीजें बताऊंगा हर एक कवरिंग को, ठीक है, तो वो इसी के एग्जांपल है, वहां पूछूंगा, बताऊंगा नहीं। समझ में आ गई बात? अभी से ध्यान रखना। एक और बात, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, जो टेस्टिस की आउटर कवरिंग है, वो भी क्या है, इसी का। और ये तो मैं लास्ट लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू में भी एक कवरिंग डायग्राम बना के दिखाया चुका हूं, वो भी इसी वाइट डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो है, उसका जब इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है फाइबर का और मैट्रिक्स का, तो वो शीत बनाती है, और उसी शीत का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन सबको ऐसा नहीं है कोई हार्डली आपको याद रखना है या रटना है, ठीक है, आपका काम इतने से भी चल जाएगा। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, जब अपन बात कर रहे हैं तो छोटी मोटी चीजें अपने को पता होना जरूरी है, ठीक है। वो हम एनसीईआरटी की बात तो हम पिछले लेक्चर में ही बताया है, इसमें ही बताया है, आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन आपको हल्का फुल्का जो उससे कनेक्टेड चीजें हैं, बस उतनी ही बात दिखाई है कि आपके दिमाग में ये कनेक्ट होती चली जाएंगी, क्योंकि आगे फिजियोलॉजी में ये बातें आएंगी, और वहां पे आएंगी तो आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में ये हम पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए इनको ऐड अप किया गया है, ठीक है। तो कोई फालतू बकवास एक भी ऐड नहीं की गई है जो आपके काम की नहीं है, हायर लेवल की है, केवल उतनी ऐड की गई है जो आप देखेंगे फिजियोलॉजी तक लगातार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यही बात अपन किसके लिए करते हैं, दूसरा फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा देख के आए, येलो वाला, येलो इलास्टिन डीएफसीटी, येलो इलास्टिन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम में ही आ रहा है क्या, कि इसमें इलास्टिन फाइबर खूब भर के रहेंगे, ठीक है। तो जो पहली बात है इलास्टिन फाइबर को लेके, तो इलास्टिन फाइबर जो है इसमें खूब मिलेंगे आपको, इसीलिए अबंडेंटली प्रेजेंट लिख दिया। उसके बाद अब इलास्टिन फाइबर क्या है, येलो कलर के आपके। अब इनको भी वही ऑन द बेसिस ऑफ सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन डाला है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स देयर आर टू टाइप्स। फिर से क्या होगा, अगर ये एक तो होगा रेगुलर फॉर्म वाला केस, और एक क्या होगा, इरेगुलर फॉर्म वाला केस। रेगुलर होगा तो कॉर्ड बनाएगा, इरेगुलर होगा तो शीट बनाएगा, कोई कवरिंग बनाएगा, ठीक है। तो आपके व्हेन फाइबर एंड मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए रेगुलर पैटर्न देन इट फॉर्म्स कॉर्ड। अब इलास्टिन जैसे जो आपके कोलेजन फाइबर थे वो रेगुलर पैटर्न में जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कॉर्ड बनाते हैं, और वो कॉर्ड का एग्जांपल हमने क्या बताया, टेंडोन। और ऐसे ही हम पिछले लेक्चर में भी दिखा के आए, टेंडोन के साथ एक और दिखा के आए थे, कौन सा, जब इलास्टिन फाइबर भी कॉर्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, दैट विल बी फॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो जब इलास्टिन फाइबर रेगुलर पैटर्न में अरेंज होगा तो वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, रस्सी बनाएगा, और वो क्या होगी, उसको बोलेंगे हम लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट का काम लास्ट लेक्चर में भी बता के आ चुका हूं, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। याद हो तो हमने एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाया था, बोला था ये बोन्स का ऐसा डायग्राम बनाते हैं और उसके ऊपर क्या दिखाते हैं, एक लिगामेंट दिखाते हैं कि भाई ये कनेक्ट कर रहा है इसको, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उस पर्टिकुलर जॉइंट पे। तो बोन को बोन के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। ऐसे ही इरेगुलर पैटर्न में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैट्रिक्स का, फाइबर्स का, तो वो क्या बनाएंगे, शीत बनाएंगे आपके, ठीक है, शीत बनाएंगे। और शीत के भी फिर एग्जांपल क्या होगा, पर्टिकुलर मैंने दिखा दिए, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये सारी शीत वाली स्ट्रक्चर हो गई, वॉल ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, पर्टिकुलर जो लाइनिंग है बाहर की। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, लिगामेंट बनाएगा तो ज्वाइन विद
बोन्स विद बोन, बोन को बोन के साथ लिगामेंट कनेक्ट करेगा और बोन को मसल के साथ कौन कर रहा था, टेंडन कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो टेंडन तो बनता है कोलेजन फाइबर के रेगुलर पैटर्न से और लिगामेंट बनेगा इलास्टिन फाइबर के रेगुलर पैटर्न से। ठीक है, उसको लिगामेंट बोलेंगे। अब स्ट्रॉन्गेस्ट, अब हमने थोड़ी सी बात जब वहां की थी तो यहां भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ बॉडी क्या है, इलियोफिमोरल लिगामेंट। बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है कौन सा, इलियोफिमोरल। इलियो कौन सा, ये जो आपके पेल्विक गर्डल में जो हिप्स वाली और ये जो मसल, जो ये अपने थाइज वाली जो मसल कनेक्ट, ये जो बोन टू बोन कनेक्ट हो रही है, इलियम जो आपकी पेल्विक गर्डल में मसल है और फीमर जो आपकी ये थाई वाली जो मसल है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इलियोफिमोरल। ठीक है, नाम में ही पता लग रहा है इसलिए इसका काम लिखा नहीं है। एक दो लिगामेंट की अपन ने और डिस्कशन कर ली है क्योंकि ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया लिगामेंट्स हैं जो मिलते हैं। एक में हमने नाम डाल दिया लिगामेंटम फ्लेवा। लिगामेंटम फ्लेवा क्या है, वर्टिब्रास को, दो वर्टिब्रा मैं यहां बना देता हूं। मान लो ये साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, इसको प्रॉपर्ली अपन स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मान लो एक वर्टिब्रा, ठीक है, ये मान लो दूसरी वर्टिब्रा। अभी आपको पता नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ भी मतलब रॉ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। नेक्स्ट चर्चा इनकी स्केलेटल में करेंगे, वहां इनका पर्टिकुलर डायग्राम बनाएंगे, साइड व्यू भी फ्रंट व्यू भी सारे बताएंगे इनके। उसके बाद आप देखो, उसके बाद एक और चीज, इस छोटी ये जो वर्टिब्रास हैं, दो वर्टिब्रा, इनके बीच में क्या मिलती है, एक गद्दी मिलती है। आपने सुना भी होगा स्लिप डिस्क हो गया। अगर अपन भारी वजन एकदम से उठा लें या फिर रख दें उसको तो क्या होगा, स्लिप डिस्क हो जाता है कभी कभी। वो जो बीच वाली इन वर्टिब्रास के बीच की जो गद्दी है, मान लो दो वर्टिब्रा, इनके बीच में एक गद्दी है, तो ये गद्दी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इसी गद्दी को क्या होता है, ये गद्दी अपनी जगह से हट जाती है, उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। ठीक है, उस स्लिप डिस्क वाले केस में जो गद्दी होती है, इन दो वर्टिब्रास के बीच में क्या मिलते हैं, लिगामेंट मिलते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं, लिगामेंटम फ्लेवा, इसलिए लिख दिया इट जॉइंस टू वर्टिब्रा। ऐसे ही अगला केस देख लेते हैं, एक और लिगामेंट आपको दिखाते हैं, लिगामेंटम नोचे। लिगामेंटम नोचे, न्यूक्लिया बोलते हैं इसको, लिगामेंटम न्यूक्लिया। ये क्या है एक्चुअल में, ये आपकी जो आपने वो देखी होंगी बैलगाड़ी, मतलब गाड़ी खींचने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे उनके यहाँ पे गर्दन पे क्या होता है, एक मतलब मोटा सा होता है जिसपे क्या होता है, रखा होता है ये मतलब अपना अपना वो गाड़ी का वो है, वो रख देते हैं उस पे। और वो क्या है, वो इतना, वो एक्चुअल में इतना स्ट्रांग होता है, वो गाड़ी खींच लेते हैं पूरी। ठीक है, चाहे बफेलो हो गया, चाहे हॉर्स हो गया, कोई भी सिस्टम, नेक वर्टिब्रा जो होती है उनकी। ठीक है, तो एक्चुअल में वो लिगामेंट जो वहां पे मिलता है, वो लिगामेंटम न्यूक्लिया मिलता है, जो पूरी गाड़ी को खींच रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये बोन्स को बोन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। तो उनकी नेक वर्टिब्रा में भी ये लिगामेंट मिलता है। ठीक है, तो आपको मेन तो आप लिगामेंट को ध्यान रखिएगा, ये आपको एक्स्ट्रा बातें बता रखी। ठीक है, मुद्दे की बात यही है, आपको ध्यान रखना है कि जब इलास्टिन फाइबर कॉर्ड बनाएगा तो लिगामेंट बनाएगा। ठीक है, और लिगामेंट का काम क्या है, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, तो आपके डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो बातें की हैं, कौन कौन सी, एक तो व्हाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक येलो इलास्टिन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इरेगुलर इरेगुलर दोनों फॉर्म में इनको समझा दिया है। एनसीईआरटी की फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं, कॉर्ड और शीट की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, उसको भी हमने एनसीईआरटी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपका परफेक्शन हो जाएगा जो आगे तक आपको काम देगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम अगले कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, नाम में ही पता लग रहा है, रेटिकुलर मतलब रेटिकुलर फाइबर को अबंडेंसी रखना। ठीक है, रेटिकुलर फाइबर, तीसरे तरह के फाइबर बताया मैंने, कोलेजन, इलास्टिन, तीसरा और बताया कौन सा, रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर मैंने आपको बताया कहां मिलेंगे, एक तो सबसे सॉफ्ट होंगे, डेलिकेट होंगे, ये मैंने बात कर ली थी। ठीक है, और बड़े ऑर्गन्स में मिलेंगे पर्टिकुलर चेंबर्स को बनाने के लिए। ठीक है, एक इसका डायग्राम दिखा देते हैं, देखो ये सॉफ्ट फाइबर्स हैं, ये जो आपको दिखा रखा है ये न्यूक्लियस है रेटिकुलर सेल के, और ये क्या है, ये फाइबर सीक्रेट कर रही है। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं, ये जो हाईली ब्रांच्ड है, लगातार कवरिंग से बना, जाल सा बना रखा है, कि ये एक्चुअल में किसी लार्ज ऑर्गन की अपन ने क्या लिए, एक पर्टिकुलर डायग्राम लिया जिसके अंदर क्या बोलते हैं, इनकी अरेंजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनकी लोकेशन भी क्या हो जाएगी, लोकेशन भी बहुत आसान हो जाएगी। यूज टू फॉर्म इनर कंपार्टमेंट, ये मैंने लिख दी है रेटिकुलर फाइबर के टाइम पे, जब अपन ने उसके टाइप बताया, यूज टू फॉर्म इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट मैंने बताया था इंटरनल चेंबर्स बनाएगा, किसमें, लाइक लार्ज इनसाइड ऑर्गन्स लाइक लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, कहीं भी दिखा दो कि बोन मैरो कैविटी वगैरह। ठीक है, तो आप इजीली इसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा अपन ने क्या बताया, एलिमेंट्री कैनाल की अपन बात कर रहे हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी कैनाल, इनकी जो ट्यूनिका म्यूकोसा लेयर, अभी अभी मैं एक डायग्राम बना के आया था जिसमें सेक्शंस बना के आया था। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, ट्यूनिका म्यूकोसा, उसमें क्या मिलेगा,
रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है, वो भी सॉफ्टेस्ट वाले सेक्शन में। उसके बाद इनर कवरिंग ऑफ बोन या फिर लाइनिंग ऑफ बोन मैरो कैविटी। मैंने अभी भी आपको बताया कि बड़ी बड़ी जो बोन्स होती है, ये वाली बोन्स ले लो, इनके बीच में क्या होते हैं, बड़ी बड़ी बोन जो है उनके बीच में कैविटी मिलती है जिसको बोन मैरो कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी अंदर वाली जो लाइनिंग है वो भी किससे मिलकर बनी होती है, सॉफ्ट होती है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा। तो सीधा सा फंडा ये, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बना ही पूरा रेटिकुलर फाइबर से है, और रेटिकुलर फाइबर जो मिलते हैं वो बड़े बड़े चैम्बर्स में, ऑर्गन्स में, ग्लैंड्स में वगैरह वगैरह में, जितने भी ये बड़े बड़े ऑर्गन्स ग्लैंड्स हैं उनमें पर्टिकुलर सेक्शंस बनाने के लिए या इनर कंपार्टमेंट या चैम्बर्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक। अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट, और छोटे छोटे दो और कनेक्टिव टिश्यू हमारे बच रहे हैं। एक तो हमारा बच रहा है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता लग रहा है इसमें कौन सी सेल मिलेंगी, पिगमेंट सेल्स आर अबंडेंटली प्रेजेंट, जो हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की एक सेल बता के आए। और ऑब्वियस सी बात है, पिगमेंट की अगर बात हो रही है तो एक पर्टिकुलर किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्शन में ही मिलेगी जहां पिगमेंट का होता है। जैसे स्किन वाला आपका सेक्शन, लोकेशन भी देख लो इसकी, ठीक है। एक तो हो गया डर्मेस ऑफ स्किन, तो यहाँ भी पिगमेंटेशन है। दूसरा आइरिस और सिलियरी बॉडी ऑफ आई, जो आपकी आंख है उसमें भी पिगमेंटेशन का रोल है। तो जहां पे ऐसा रोल मिलेगा वहां क्या मिलेगा, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। ये बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, ना ही आपके प्रॉपर्ली डिस्कस किए जाते हैं, इसलिए हमने भी इसको क्या बता दिया, छोटे छोटे फॉर्म में बता दिया। इनके कोई डायग्राम वगैरह नहीं दिखाए हैं, केवल और केवल इनको डायरेक्टली दिखा दिया है, ठीक है। आपको आना जरूर चाहिए। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू जहां पे क्या मिलेगी, खास बात, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, यहां से क्वेश्चन भी बना हुआ है और आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है या जो मैट्रिक्स है जो बीच में मिलता है उस पर्टिकुलर सेक्शन, वो जो क्या होता है बहुत ज्यादा मिलता है इसमें, ठीक है। और जेली लाइक मिलता है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जेली लाइक मिलता है, ठीक है, जेली लाइक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये साइंटिस्ट के बेस पे है, वॉटन्स जेली, ठीक है। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, एक्चुअल में म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू एक एम्ब्रॉनिक टिश्यू बोल सकते हो आप इसको, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर मतलब बहुत सेक्शनल मिलता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी जो ह्यूमन एम्ब्रायो होता है, ठीक है, इन्फेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें जो आपको पता होगा एक ट्यूब जुड़ी होती है मदर के जो प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, उसके बाद भी एक ट्यूब, एक पार्ट जो होता है जो बच्चे के अम्बिलिकल से जुड़ी होती है, अम्बिलिकस से जुड़ी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको। उस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या मिलता है, ये मिलता है म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। इसकी खास बात ये है, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स जो होता है वो ज्यादा मिलता है और वो जेली लाइक मिलता है। जेली खाइए, वो टॉफी जो आपकी आती है वो जेली वाली टॉफी, ठीक है। तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको वॉटन ने बोला वॉटन्स जेली, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा डायरेक्ट इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, कहां कहां मिलेंगे जेली वाले फॉर्मेशन। एक तो विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, जो आपके आईज में जो फ्लूइड भरे हुए हैं, एक तो एक्वस चैम्बर है आपके आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, विट्रस ह्यूमर जो है वो भी क्या है, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। उसके अलावा मेन एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे को जोड़ के रखती है मदर के साथ यूट्रस में, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड भी म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ऐसे कॉक्स की कॉम्ब, ठीक है, कॉक्स है मुर्गे की बात हो रही है, मुर्गे को जानते हो, मुर्गे के ऊपर एक ऐसे किलंगी होती है, अपने तो नहीं है लेकिन मुर्गे के ना ऐसे निकला होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो किलंगी जो होती है वो इसी म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये लोकेशन बता दी है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट स्लाइड में हमने जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के पार्ट बताए, उसमें हमने एडिपोज की, एरोलर की बात की, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू थे, उसके बाद डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की भी बात की, जो व्हाइट कोलेजन और येलो इलास्टिन थे उनकी बात हुई, और तीन छोटे छोटे कनेक्टिव टिश्यू जो मैंने आपको बोले थे, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, इन सब की चर्चा यहां तक कर ली है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सारी बातें अब फिनिश हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आएंगे वो पर्टिकुलर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाएगी, ठीक है। बोन और कार्टिलेज जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, तो उसी की हम बात करेंगे। पहले में हमने बात की, जो हमने सेक्शंस में आपको पहले ही बता दिया था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पूरा, जिसमें सारी सेल्स आई आपकी, हर तरह का कनेक्टिव टिश्यू उन सेल पे बेस्ड जो था वो सब हमने यहाँ पे 6 के 6 पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बोन और कार्टिलेज को लेके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बोन और कार्टिलेज को लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद बेटा।